सलाम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। साउथ कोरिया के कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू कर दिए हैं टेरा लूना के को फाउंडर डू नोन के। कहा जाता है कि यह बंदा इस टाइम सिंगापुर में है और साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने यह बोला है कि वो इसके पासपोर्ट को कैंसिल करके इंटरपोल से कहेंगे कि उनको यह बंदा मतलूब है, तो उनको यह बंदा वापस साउथ कोरिया में चाहिए। कुछ महीने पहले टेरा लूना, जो कि टेरा लैब्स की क्रिप्टो करेंसी है, टेरा लूना और टेरा यूएसटी जो कि एक स्टेबल कॉइन है, इतने बुरे तरीके से ये क्रैश हुआ था कि $100 से ये क्रिप्टो करेंसी जीरो से भी नीचे चली गई थी। और सबसे बड़ी चीज जो इस क्रैश में हुई वो ये कि इस क्रैश में इतनी पैनिक सेलिंग हुई कि ना सिर्फ टेरा लूना अफेक्ट हुआ, बल्कि ये पैनिक सेलिंग बाकी क्रिप्टो करेंसीज में भी पेनिट्रेट कर गई, और जिसकी वजह से टेरा लूना के इन्वेस्टर्स ने तो नुकसान उठाया ही उठाया, बल्कि मगर बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज के इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भी इस पैनिक सेल ऑफ से ठीक ठाक नुकसान उठाया। वीडियो आपने एंड तक देखनी है। 4-5 मिनट की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि टेरा लूना का फ्यूचर क्या होगा, और वो लोग जो थोड़ी बहुत आस उम्मीद रख के बैठे हैं कि उनके इतने बड़े नुकसान के बाद कल को अगर ये क्रिप्टो करेंसी टेरा लूना रिवाइव करती है तो क्या उनके थोड़े बहुत पैसे एटलीस्ट वापस आ जाएंगे, ये इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड पे आपको मेरा कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इफ यू वांट कि इस तरह का यूजफुल कंटेंट बर वक्त आपके लिए लेके आता रहूं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंगापुर के अंदर ये कंपनी रजिस्टर्ड थी टेरा लैब्स के नाम से, कि जिसकी क्रिप्टो करेंसीज टेरा लूना जो कि $100 पे ट्रेड हो रही थी, और टेरा यूएसडी जो कि एक स्टेबल कॉइन था जिसकी वैल्यू पेग्ड होनी चाहिए थी यूएस डॉलर के अगेंस्ट। कुछ महीने पहले बहुत बुरा क्रैश आया इसके स्टेबल कॉइन के अंदर, जिसकी वजह से जो इसकी दूसरी क्रिप्टो करेंसी टेरा लूना वो भी बहुत बुरे तरीके से क्रैश हो गई। $100 पे ट्रेड हो रही थी, मगर इतना बड़ा क्रैश आया कि ये $0 से भी नीचे आ गई। इस क्रैश की वजह से बहुत ज्यादा पैनिक सेलिंग मार्केट में हुई, और ये पैनिक सेलिंग टेरा लूना तक महदूद नहीं रही, बल्कि पेनिट्रेट कर गई बाकी क्रिप्टो करेंसीज में भी, इवन मेन स्ट्रीम क्रिप्टो करेंसीज में भी, बिकॉज टेरा लूना दुनिया की 10 बड़ी क्रिप्टो करेंसीज में इसका शुमार था। तो इतनी बड़ी क्रिप्टो करेंसी में जब पैनिक सेलिंग होती है तो बाकी जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं वो भी सफर करते हैं। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के इस सफरिंग की वजह से साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किए हैं और इनके पासपोर्ट को कैंसिल किया है। सिंगापुर से इनको उठाया जाएगा और वापस साउथ कोरिया में इनके ऊपर बाकायदा केस चलाया जाएगा। अब हमने देखना यह है कि अगर यह बंदा अरेस्ट हो जाता है कि जो कि फाउंडर है इस क्रिप्टो करेंसी का, तो ऑब्वियसली जो थोड़ी बहुत उम्मीद टेरा लूना के इन्वेस्टर्स लेके बैठे हैं कि हमारे पास तो इस टाइम पे लूना क्लासिक पड़ा है या टेरा लूना कॉइन पड़ा है और कल को वापस ये $10 या $20 पे चला जाएगा। बिकॉज याद रखें, इस क्रैश के अंदर लोगों ने मिलियंस ऑफ लूना कॉइन्स एक्यूमुलेट कर लिए थे, क्योंकि चीप थे, डेसिमल्स के डेसिमल्स में इसका रेट चल रहा था, तो लोगों ने $100 $50 के भी मल्टी मिलियन कॉइन्स जो है लूना क्लासिक के रख के होल्ड करके बैठे हैं। अब अगर ये बंदा अरेस्ट हो जाता है तो फिर ये जो थोड़ी बहुत उम्मीद है कि कल को इसका रिवाइवल होगा, वो उम्मीद डेफिनेटली खत्म हो जाएगी। इस सारी चीज से हमें सबक क्या मिलता है एज एन इन्वेस्टर? एज एन इन्वेस्टर हमें यह सबक मिलता है कि वी नीड टू डाइवर्सिफाई आवर पोर्टफोलियो। देखिए, दुनिया में जब किसी भी मार्केट के अंदर हम अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, हम रियल स्टेट मार्केट, प्रॉपर्टी मार्केट में जाते हैं और हमारे पास जितने भी पैसे हों, हमने रियल स्टेट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, तो हम कभी भी एक लोकेशन या एक सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बल्कि अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट हम शहर के उस हिस्से में करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट शहर के दूसरे हिस्से में करेंगे, सो दैट अगर कोई एक लोकेशन डाउन भी होती है तो दूसरी लोकेशन हमारे रिस्क को ऑफसेट करके हमारा ओवरऑल रियल स्टेट पोर्टफोलियो अप कर देगी। यही काम स्टॉक मार्केट में होता है कि किसी भी मुल्क की स्टॉक मार्केट या इकोनॉमी के अंदर आप किसी एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बल्कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में करते हैं। आप इंडस्ट्रियल में कर लेंगे, एनर्जीज में कर लेंगे, यूटिलिटीज में कर लेंगे, कंज्यूमर स्टेपल्स में कर लेंगे, बिकॉज यू नो कि अच्छा कोई एक सेक्टर डाउन होगा तो दूसरा सेक्टर मेरी इन्वेस्टमेंट को उठा देगा। यही काम क्रिप्टो करेंसीज में करना होता है कि आज जो 20,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं, ये मुख्तलिफ डिजिटल सेक्टर्स में डिवाइडेड है। मिसाल के तौर पर कुछ क्रिप्टोज हैं जो एनएफटी मार्केट प्लेस को सर्व कर रही हैं, कुछ है जो गेमिंग को सर्व कर रही हैं, कुछ है जो मेटावर्स को सर्व कर रही हैं, कुछ है जो फाइनेंशियल सेक्टर को सर्व कर रही हैं। नाउ एज एन इन्वेस्टर
अगर आप 1 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख लेके मार्केट में गए हो, तो द फर्स्ट थिंग यू गॉट टू डू इज कि आप डाइवर्सिफाई करो। 25% आप मेटावर्स की टॉप कंपनीज की क्रिप्टो करेंसीज को दे दो, 25% आप गेमिंग सेक्टर की कंपनीज की टॉप कंपनीज के क्रिप्टो करेंसीज को दे दो, 25% आप एनएफटी मार्केटप्लेस की, बिकॉज आपको पता है कि कल को कोई एक सेक्टर भी डाउन हुआ, दूसरा सेक्टर आपके रिस्क को ऑफसेट करके आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को स्टेबल कर देगा। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यह थी कि पूरी दुनिया का क्रिप्टो इन्वेस्टर सबसे ज्यादा अनइन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर था, बिकॉज ये बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स को सीखे जाने बगैर मार्केट में आया था। Whereas स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर या कोई दूसरी मार्केट का इन्वेस्टर प्रॉपर रिसर्च के बाद आता है। क्रिप्टो करेंसी ने लोगों को पैसे इतने बना के दे दिए कि लोगों ने आंखें बंद करके अपने पैसे जिस क्रिप्टो करेंसी के बारे में उन्होंने सुना उसके ऊपर लगाना स्टार्ट कर दिए। चले जी, आज की वीडियो खत्म करते हैं। एंड पे अगर आपको मेरा कंटेंट यूजफुल, लॉजिकल लगा हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जहां पे मैं आपके लिए क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड किस्से, कहानियां और मिसकंसेप्शंस को दूर करता हूं, वहीं पे रोजाना मैं आपके लिए लाइव मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को भी हाईलाइट करता हूं। सो इफ यू वांट टू गेट दैट इंफॉर्मेशन टाइमली, सब्सक्राइब करें चैनल को, सो दैट आपको ये इंफॉर्मेशन भर वक्त मिले। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।